क्या आपने कभी ऐसे प्लेन के बारे में सुना है जो हवा में हो और उसकी छत उड़ जाए? तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये एक सच्ची घटना है। अब ये सुनने के बाद आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्योंकि प्लेन की छत उड़ने के साथ साथ उसमें बैठे लोग भी उड़ गए होंगे और प्लेन में आग लग गई होगी, फिर उसमें क्रैश हो गया होगा। यही सोच रहे हैं ना आप लोग? बस यही तो ट्विस्ट है इस स्टोरी का, कि कैसे इस प्लेन के पायलट ने सभी लोगों की जान बचा ली और एक सेफ लैंडिंग करवाई। और गाइज आपने ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग के बारे में कभी सुना है, जिस प्लेन में सामने आकाश टूट गया हो और उसके इंजन्स में आग लग गई हो? तो गाइज मैं आपके लिए इस वीडियो में ऐसे ही कुछ डेंजरस 5 लैंडिंग को लेके आया हूँ, जिन पर आप यकीन ही नहीं करेंगे कि कैसे पायलट ने अपना 100 IQ यूज करके प्लेन को क्रैश होने से बचा लिया। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। नंबर 1 पे है द मिरेकल लैंडिंग। किसी भी प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग का समय सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और दुनिया भर में ज्यादातर घटनाएं प्लेन के लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे ही होती है। और इसी के साथ ही साथ एक अच्छे पायलट की परीक्षा भी इसी टाइम पे होती है। क्या हो अगर प्लेन टेक ऑफ तो अच्छे से कर जाए, लेकिन जमीन से हजारों फीट ऊपर प्लेन की छत्ती उड़ जाए? ऐसा ही कुछ हुआ अलोहा एयरलाइन की फ्लाइट 243 के साथ। ये फ्लाइट सिर्फ 35 मिनट की थी, जो हीलो से होनोलुलु जा रही थी। इस फ्लाइट में टोटल 95 लोग थे, जिसमें 89 पैसेंजर्स थे और 6 क्रू मेंबर्स थे। जब प्लेन ने टेक ऑफ किया तो टेक ऑफ के टाइम पे सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन जमीन से 1000 फीट की ऊंचाई पे जाने के बाद पायलट्स बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, वो अपना अपना कोई और काम करने लगते हैं। इस प्लेन में बैठे लोगों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। तभी फ्लाइट के 23rd मिनट पे, जब फ्लाइट 7000 मीटर ऊपर थी, तभी पायलट को प्लेन के पीछे से एक आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो प्लेन के ऊपर की छत ही गायब थी। प्लेन में आगे के 6 सीट्स के ऊपर की छत उड़ गई थी। प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर अपनी सीट बेल्ट बांधे हुए थे, इसीलिए प्लेन से कोई बाहर नहीं उड़ा, क्योंकि अगर कोई भी पैसेंजर अगर अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधा होता तो वो प्लेन के बाहर उड़ जाता, बिल्कुल उसी एयर होस्टेस की तरह जो प्लेन से बाहर उड़ गई थी, जिसके पास कोई भी सीट बेल्ट नहीं थी। सोचिए 7000 मीटर की ऊंचाई पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और -30 डिग्री की बर्फीली तूफानी हवाएं चल रही हो तो क्या होगा? और यही नहीं, फ्लाइट की छत उड़ने के साथ साथ दोनों इंजन बंद पड़ जाएं। लेकिन पायलट के दिमाग ने काम करना बंद नहीं किया था। ऐसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में लोग अपनी होप ही खो देते हैं, पायलट ने फ्लाइट को तेजी से नीचे लाना शुरू कर दिया। लेकिन जिन पैसेंजर्स के ऊपर की छत उड़ गई थी उन्हें बहुत सारी चोटें आई थी, लेकिन पैसेंजर्स ने भी समझदारी दिखाते हुए अपनी अपनी सीट्स को कसकर पकड़ लिया था। पायलट ने 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 13 मिनट पहले ही लैंडिंग करा ली। प्लेन की लैंडिंग होने के बाद जब इस प्लेन को देखा गया तो इस प्लेन की हालत ऐसी हो चुकी थी कि मानो इस प्लेन को किसी कबाड़ से उठा के लाए हो। जो 95 लोग इस प्लेन में बैठे हुए थे, उनमें से 65 लोगों को चोटें आई, पर किसी को भी कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई थी। पर इस फ्लाइट में एक क्रू मेंबर अपनी जान की बाजी हार चुका था। इस प्लेन के पायलट्स के द्वारा ये लैंडिंग हुई, ये किसी मिरेकल से कम नहीं थी, इसीलिए इस प्लेन की लैंडिंग को द मिरेकल लैंडिंग नाम दिया गया। नंबर 2 पे आता है पायलट आउट ऑफ प्लेन। गाइस आपने मूवीज के स्टंट में तो किसी न किसी को प्लेन के ऊपर खड़े देखा ही होगा, या किसी वीडियो में पायलट को खिड़की से बाहर निकलकर सेल्फी लेते जरूर देखा होगा। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि ये एक बार रियल में हो चुका है और ये पायलट कोई सेल्फी लेने के लिए प्लेन से बाहर नहीं आया था। ये सिर्फ एक हादसे की वजह से प्लेन से बाहर लटक गया था। 1990 में जब यूके से स्पेन जाने के लिए 5390 ने जब उड़ान भरी, प्लेन जब 17000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, पायलट ने रिलैक्स होने के लिए अपनी सीट बेल्ट को खोल दिया और उनके सीट बेल्ट खोलते ही अचानक विंड डीकम्प्रेशन की वजह से प्लेन का विंड स्क्रीन पैनल ही उड़ गया और विंड स्पीड की वजह से पायलट बाहर उड़ गए। लेकिन खुशकिस्मती से पायलट के पैर उनकी सीट में फंस गए, जिसकी वजह से पायलट बाहर उड़ने की बजाय प्लेन की छत पे लटक गए। पायलट का आधा शरीर 17000 मीटर की ऊंचाई पे प्लेन से बाहर लटक रहा था और आधा प्लेन के अंदर फंसा हुआ था। को पायलट ने पास के एयरपोर्ट पे एक इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला किया। इस प्लेन का पायलट जो कि बाहर लटका हुआ था इतनी ठंडी हवाओं में, उसकी जान तो खतरे में थी, लेकिन इस पायलट के साथ ही साथ इस प्लेन में बैठे लोगों की जान भी खतरे में थी। लेकिन को पायलट द्वारा इस प्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करा लिया गया। इस प्लेन हादसे में सिर्फ एक पायलट और एक क्रू मेंबर ही जख्मी हुए। पायलट को
कुछ फ्रैक्चर्स आए थे वो भी कुछ महीनों के बाद ठीक हो गए। अब जरा सोचिए कि ऐसे टाइम पे एक पायलट को कितना दिमाग चलाना पड़ता होगा, और ऐसे टाइम पे अगर लैंडिंग गलत हो गई तो उस टाइम पे प्लेन में कोई नहीं बचेगा। नंबर 3 पे आता है लैंडिंग इन हडसन रिवर। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से सुबह फ्लाइट 1549 ने टेक ऑफ किया तो कुछ देर बाद ही प्लेन पक्षियों के एक झुंड से टकरा गया। पक्षी तो इंजन से टकरा के जल गए, पर प्लेन के इंजन ने आग पकड़ ली। फिर तुरंत ही पायलट ने इस घटना की खबर कंट्रोल रूम को दी कि प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वापस आ रहा है। मगर जब पायलट ने देखा कि प्लेन का इंजन ही काम नहीं कर रहा है, अगर पायलट प्लेन को एयरपोर्ट तक वापस ले जाते तो वो बीच में ही कहीं ना कहीं क्रैश हो जाता। इसीलिए पायलट ने पास में स्थित हडसन रिवर के ऊपर ही इस प्लेन को लैंड कराने के लिए सोचा, जो कि ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था। पायलट ने बहुत ही मुश्किल के साथ प्लेन को सेफली पानी में लैंड करा लिया और फिर उन्हें लाइफ गार्ड्स ने बचा लिया। इस प्लेन में सवार 6 क्रू मेंबर 150 मेंबर सेफली बाहर आ गए और किसी को भी कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। इस घटना पर हॉलीवुड की एक मूवी भी बन चुकी है। नंबर 4 पर है बोइंग 767। गाइस, अभी तक आपने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में सुना था, जिन प्लेन में कोई हादसा हुआ और उनकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। क्या हो अगर प्लेन के लैंडिंग व्हील्स ही खराब हो जाए? यही हुआ नवंबर 2011 में। बोइंग 767 के व्हील्स खुले ही नहीं। लैंडिंग के टाइम उसका सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम बिल्कुल काम करना बंद कर गया और इसकी वजह से प्लेन का एक भी व्हील बाहर नहीं आया। अब ऐसे टाइम पे कोई हमारी दुनिया में क्रिश तो है नहीं जो हवा में उड़ के जाए और प्लेन से उसके व्हील बाहर निकाल दे। इसीलिए पायलट को प्लेन की बॉडी से ही लैंड कराना था। पहले तो पायलट प्लेन को काफी समय तक हवा में ही उड़ाता रहा, जिससे प्लेन का फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म किया जा सके। और जब प्लेन में सिर्फ लैंडिंग के लिए ही फ्यूल बचा तो पायलट ने प्लेन की बॉडी पर ही लैंड करा दिया। ये कोई सेफ लैंडिंग तो नहीं थी, लेकिन फिर भी पायलट ने समझदारी दिखाते हुए लैंडिंग करा ली और सभी पैसेंजर्स की जान बचा ली। नंबर 5 पर आता है ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। एक यूक्रेनियन पायलट जो तुर्किश कंपनी का प्लेन उड़ा रहा हो, उन्होंने टूटे हुए कॉकपिट और कुछ न देखने वाली विंडशील्ड से लैंडिंग कराई। पायलट ने समझदारी दिखाते हुए प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर सबकी जान बचा ली। इस प्लेन लैंडिंग के हीरो थे अलेक्जेंडर ओप्लोको। प्लेन जब जमीन से 1202 मीटर ऊंचाई पर था तो खराब वेदर होने की वजह से प्लेन का कॉकपिट और विंडशील्ड दोनों टूट गए। फ्रंट पैनल की स्क्रीन में बहुत सारे क्रैक आने की वजह से पायलट को कुछ नहीं दिख रहा था। इसीलिए पायलट ने वापस एयरपोर्ट पर लौटने का डिसीजन लिया। सामने की कांच में छोटी छोटी दरारों से अंदाजा लगाकर ही पायलट ने लैंडिंग कराई। तो गाइस, ये थी दुनिया की वो खतरनाक 5 लैंडिंग जिसमें ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर्स की जान बचा ली गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।